नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपतियों की जो सूची है उस पे एक नज़र डाल रहे हैं। मतलब 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तब से लेकर आज तक। जी हाँ, हमारे पास 1950 से पहले राष्ट्रपति से लेकर आज जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन तक की पूरी जानकारी है। और इस पूरी पड़ताल का आप कह सकते हैं मकसद ये है कि हम कुछ अहम चेहरों को समझें, उनके कार्यकाल में क्या खास हुआ और राष्ट्रपति पद से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी सामने लाएं। बिल्कुल, ये लिस्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में बदलते भारत की कहानी भी बताती है कि कैसे अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग इस सर्वोच्च पद पर पहुंचे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 पूरे कार्यकाल किए। ये अपने आप में मतलब एक रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल, 2 पूरे कार्यकाल। और उनके ठीक बाद कौन आए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक महान दार्शनिक। हाँ, जिनका जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। जी, तो ये शुरुआत ही देखिए कितनी अलग है। हम्म, एक स्वतंत्रता सेनानी और फिर एक दार्शनिक। ये दिखाता है कि ये पद सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं था। सही कहा। लेकिन इस सफर में कुछ दुखद मोड़ भी आए, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और एक जाने-माने शिक्षाविद भी। हाँ, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो वकील थे, हम्म, इन दोनों का निधन पद पर रहते हुए हो गया। ये बहुत दुखद था। जी, और ऐसी स्थितियों के लिए फिर संविधान में व्यवस्था है कार्यवाहक राष्ट्रपति की। तो वीवी गिरी और बीडी जत्ती, उन्होंने ये भूमिका निभाई। हाँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति। पर एक बहुत ही मतलब असाधारण सी स्थिति तब बनी थी जब डॉक्टर हुसैन के निधन और फिर वीवी गिरी के इस्तीफे के बाद तब भारत के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश ने? ये तो पहली बार हुआ होगा। हाँ, पहली और एकमात्र बार। मतलब न्यायपालिका का प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख बन गया। ये बहुत ही अनूठी स्थिति थी। वाकई। और इस सूची में कई और पहले भी हैं, जैसे वीवी गिरी का आपने जिक्र किया जो बाद में राष्ट्रपति चुने गए। तो वो अकेले ऐसे स्वतंत्र उम्मीदवार थे जो जीते। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और नीलम संजीव रेड्डी, वो तो निर्विरोध चुने गए थे। जी हाँ, निर्विरोध। और उस समय सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी बने। हर राष्ट्रपति के साथ कुछ ना कुछ खास जोड़ा है। बिल्कुल, हर कोई अपनी एक अलग पृष्ठभूमि, अपना एक अलग अनुभव लेकर आया। जैसे ज्ञानी ज़ैल सिंह जी, वो पहले सिख राष्ट्रपति थे। हाँ, और उनका कार्यकाल तो काफी मतलब उथल-पुथल वाला रहा। बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, वो बहुत मुश्किल दौर था देश के लिए। और स्रोत तो ये भी बताते हैं कि उस राजनीतिक तनाव के माहौल में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बर्खास्त करने पर भी विचार किया था। ये तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों की जटिलता दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ फखरुद्दीन अली अहमद साहब का कार्यकाल देखें तो वो आपातकाल इमरजेंसी 1975-77 के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, वो तो बहुत ही विवादास्पद समय था। जी, और जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा और उससे जुड़े अध्यादेशों पर दस्तखत किए थे। उस वक्त राष्ट्रपति की भूमिका पर काफी सवाल उठे थे। लेकिन फिर हमने गठबंधन सरकारों का दौर देखा और वहां राष्ट्रपति की भूमिका और भी मतलब निर्णायक हो गई। हाँ, जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। बिल्कुल, तब शंकर दयाल शर्मा जी और खासकर के.आर. नारायणन जी ऐसे राष्ट्रपतियों ने प्रधानमंत्री चुनने में अपने विवेक का इस्तेमाल किया। के.आर. नारायणन जी पहले दलित राष्ट्रपति थे और पहले राजनयिक भी जो इस पद पर पहुंचे। जी हाँ, और वो जाने जाते थे सरकारी फैसलों पर सवाल उठाने और पद की एक तरह से स्वायत्तता जताने के लिए। उनका कार्यकाल दिखाता है कि कैसे राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायरे में रहकर भी सरकार के कामकाज पर एक नजर रख सकते हैं, एक नैतिक दबाव बना सकते हैं। और फिर आए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। उनको तो लोग जनता का राष्ट्रपति कहते थे। हाँ बिल्कुल, शायद इसलिए कि वो पारंपरिक राजनेता वाले ढर्रे से बिल्कुल अलग थे, एक वैज्ञानिक। हाँ, और उन्होंने तो एक बिल भी वापस भेज दिया था सरकार को पुनर्विचार के लिए। जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था शायद वो। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति सिर्फ मतलब हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है, उनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं। सही बात है। और इसी कड़ी में आगे देखें तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, एक अहम पड़ाव। फिर प्रणब मुखर्जी जी जिनका संवैधानिक ज्ञान बहुत गहरा माना जाता था, रामनाथ कोविंद जी दूसरे दलित राष्ट्रपति बने, और अब
हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ, उनके नाम तो कई पहले जुड़े हैं। पहली आदिवासी राष्ट्रपति। जी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति। और एक और खास बात, वो स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। तो जब हम ये पूरी लिस्ट देखते हैं, कौन कौन नहीं रहा इसमें? स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, शिक्षाविद, वकील, ट्रेड यूनियन लीडर, राजनयिक, वैज्ञानिक, आदिवासी नेता। कमाल की विविधता है। सचमुच। और ये सिर्फ पृष्ठभूमि की विविधता नहीं है, ये लिस्ट ये भी साफ करती है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक या सजावटी पद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने राष्ट्रीय संकट के क्षण देखे हैं, इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है, वो गठबंधन वाला युग, और संवैधानिक महत्व के क्षणों में नेतृत्व भी किया है, जैसे बिल लौटाना या प्रधानमंत्री चुनना। हाँ, ये सब देखने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। गहरा सवाल है ये। क्या? यही कि जब कोई राष्ट्रीय संकट आता है या कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होती है, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति पद पर हैं, उनकी अपनी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो अनुभव है, चाहे वो कानूनी हो, वैज्ञानिक हो, जमीनी राजनीति का हो, वो उनके नजरिए को, उनके फैसलों को कैसे प्रभावित करता होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि वो व्यक्ति उस स्थिति को कैसे देखता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता है। ये उसकी पृष्ठभूमि पर कितना निर्भर करता है, इस पर हमारे श्रोता जरूर विचार कर सकते हैं।